आप सभी को एक्सेल की प्रैक्टिस प्लेलिस्ट में स्वागत है। इस प्लेलिस्ट में आप जानेंगे किस प्रकार से आप एज ए रिजल्ट शीट एक्सेल में बना सकते हैं। आप भी जिस प्रकार से एज ए रिजल्ट शीट देख रहे हैं, जिसमें जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा स्टूडेंट का सेशन है, उसके बाद आपका स्टूडेंट का नेम, उसके बाद फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स, और उसमें मेरे पास टोटल मार्क, ऑब्टेन्ड मार्क, परसेंटेज, ग्रेड, रिजल्ट। इस पर से एज ए रिजल्ट शीट बनाना चाहते हैं एक्सेल में, तो किस पर से इसको बना पाएंगे आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका यूज करने के लिए बताया हूँ और इसको बनाने के लिए बताया हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, यदि आप एक्सेल सीख रहे हो और आप अभी तक मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किए, ऊपर में मैं प्लेलिस्ट को दे दी हूँ और नीचे में प्लेलिस्ट का यूआरएल को दे दी हूँ, आप जाकर इजीली फॉलो कर सकते और एक्सेल को सीख सकते हैं। उसके साथ में और भी बहुत सारे कोर्स हैं जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सेल पे अपना आ गया हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना एक न्यू शीट लेंगे। न्यू शीट लेने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, न्यू शीट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे न्यू शीट की चूज कर चुका हूँ। अब चलिए मैं इसको सेटअप करने के लिए समझते हैं किस प्रकार से इसको फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। तो पहले से 2 रो को छोड़ देना, उसके बाद 3rd रो में आ जाना, क्योंकि आपको ऊपर में मैं हेडिंग भी लिखने वाला हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या करना, सीरियल्स नंबर पे जाना और यहाँ पे सीरियल नंबर दे देना। यदि आप रजिस्ट्रेशन नंबर देना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे सकते हैं। उसके बाद सेशन आप दे सकते हैं, सेशन क्या है स्टूडेंट का। उसके बाद आपको यहाँ पे दे सकते हैं स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम को मैं यहाँ पे दे देता हूँ। उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम। यदि आप मदर्स नेम नहीं देते तो तब पर भी चलेगा। और यहाँ पे क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करना। उसके बाद आपको यहाँ पे पेपर, तो पेपर में जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैथ है, हिंदी है, संस्कृत है, साइंस है, एसएसटी, 5 पेपर मेरे पास है। उसी पर से मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप टाइपिंग कर देंगे। ये मैं टोटल पेपर को टाइप कर दूँ। उसके बाद आपको टोटल मार्क, जो टोटल मार्क है उसको आधा यहाँ पे टाइप कर देना। फिर तो ऑब्टेन्ड मार्क, जो भी ऑब्टेन्ड मार्क है उसको टाइप कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज को टाइप कर देना। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या करना, ग्रेड होगा, ग्रेड को यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट। ये सारा कॉलम को आपको बना लेना इस पर से जो आइदर सेपरेट फॉर्मेट में हो। उसके बाद जो ऊपर में जो आपका जो 2 कॉलम छोड़े हैं उसको आइदर यहाँ पे सिलेक्ट करना और यहाँ पे आइदर सिलेक्ट करने के बाद आइदर इसको क्या करना, मर्ज कर देना। मर्ज करने के बाद इसमें लिख देना 10th बोर्ड रिजल्ट शीट 2023, जो भी आप यहाँ पे हेडिंग देना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ हेडिंग के रूप में ले सकते हैं। इसका फॉन्ट फैमिली हम तो को इसमें यूज करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसको आइदर मैं लाइन द सेंटर कर देता हूँ और इसको बड़ा कर देता हूँ। और इसका कलर है कि बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देता हूँ ग्रीन एंड द टेक्स्ट कलर एकदम वाइट कर देता हूँ, क्योंकि एक्सेल का यहाँ पे जो हमेशा ग्रीन में होता है इसलिए मैं इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड कर दी हूँ। तो आइदर मैं यहाँ पे इस पर से इसको थोड़ा सा बेथ दे देता हूँ मैं, तो बेथ मैं प्रोवाइड कर दी हूँ। तो मुझको यहाँ पे आ जाना, उसके बाद मुझको आ जाना नीचे की ओर और यहाँ पे मुझको क्या करना है, 1 से लेके 100 तक सीरियल नंबर जनरेट करना है, क्योंकि मेरे पास टोटल 100 स्टूडेंट का रिजल्ट शीट बनाना है। इसके लिए मेरे पास क्या करना है, यहाँ पे बन दे देना और 100 तक सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे फिल्स पे आना और यहाँ पे जाना है सीरियल्स पे। इसके बाद कॉलम चूज कर लेना है। यहाँ पे आइदर स्टॉप वैल्यू में 100 में यहाँ पे दे दूंगा और प्रेस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, सीरियल्स नंबर आ चुका। उसके बाद मेरी जो सेशन होगा, आइदर सेशन पे हम यहाँ पे जाते हैं और मेरे जो सेशन होने वाला 2023 2022 से 23 होने वाला था, क्योंकि आइदर इस बार रिजल्ट आया है तो 2022 और 23 में यहाँ पे फिलअप कर दिया हूँ। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके स्पेस दे दिया हूँ। इसको अभी मैं चाहूंगा कि पूरा में ये फिलअप हो जाए। ये कॉपी हो गया तो मैं चाहूंगा इसको कॉपी ना हो मेरे पास, मतलब ये अलग अलग कॉपी हो जाए, नहीं किया जाए ये रैंडम नंबर जनरेट हो जाए, तो ये कॉपी हो गया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट नेम फिलअप करना, उसके बाद फादर्स नेम, सर्च का मैं यहाँ पे एक बार फिट कर लेता हूँ
सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं वन टाइम ऑटो फिट पे मैं क्लिक कर दूँगा, ऑटोमेटिक ही फिट हो जाएगा। तो मेरे पास प्रीवियस सीट में हमें क्या किए थे, मेरे पास स्टूडेंट को टाइप करके रखे हुए थे। चलते हैं वहाँ से स्टूडेंट का फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नंबर्स जो मेरे पास सब्जेक्ट का नंबर है और टोटल मार्क्स हमें कॉपी कर लेते हैं। तो प्रीवियस सीट पे आ गया हूँ। मेरे पास यहाँ पे टोटल स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, इस चीज को मेरे पास यहाँ पे टाइपिंग है। तो मैं यहाँ पे टोटल मार्क्स तक सिलेक्ट करूंगा यहाँ से। तो मैं टोटल मार्क्स तक सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। तो इस सारी चीज को मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया हूँ। अंदर मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल डी से हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर दिया हूँ। इसको मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या करना है, एंड यहाँ पे ऑटो फिट द बेथ को मैं पहले ऑटो फिट करूंगा। यहाँ पे मेरे पास जो रो डेट ऑफ बर्थ है उसको मेरे पास यहाँ पे एडजस्ट करना थोड़ा। तो मैं डेट ऑफ बर्थ को एडजस्ट कर दूँ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ऑटो फिट द बेथ, इस पे हम जाऊंगा और ऑटोमेटिक ये बेथ ऑटोमेटिक फिट हो गया। उसके बाद बोलूँ मैं ऑटो फिट द कॉलम्स, ठीक है। तो ऑटो फिट द कॉलम्स, ये ऑटोमेटिक कॉलम को फिट कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे निकालना होता है टॉप 10 मार्क। टॉप 10 मार्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल, और यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये यहाँ पे सम, और मेरे पास जितना भी पेपर दिया गया वो सारा पेपर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इंटर जैसे प्रेस करेंगे और इंटर करेंगे तो मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे सम फंक्शन अप्लाई हो चुका है। और इस पर हम इंटर करेंगे तो टोटल में मेरे पास क्या होगा, सम फंक्शन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल देना। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करना, ऑफ 10 मार्क को सिलेक्ट करना, एंड मैं यहाँ पे डिवाइड का साइन देना। उसके बाद टोटल मार्क को सिलेक्ट करना। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना, मल्टीप्लिकेशन का साइन देना और 100 दे देना। इसका फार्मूला होता है ऑफ 10 मार्क बाय टोटल मार्क मल्टीप्लिकेशन बाय द 100। इस पर से हम फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई किया हूँ। तो यहाँ पे परसेंटेज मेरे पास निकल जाता है। इसको मैं क्या करता हूँ, पूरा मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, टोटल में परसेंटेज मेरे पास यहाँ पे निकल गई। उसके बाद ग्रेड निकालने के लिए आपको क्या है, यहाँ पे एक रूल होता है। जैसे आपका 80% से एबव रहा है तो ए प्लस, 60% से एबव रहा है तो ए, और यहाँ पे मेरे पास 40% से एबव रहा है तो बी, और यहाँ पे 30% से एबव रहा है तो सी, और उससे नीचे रहे तो उसको हम फेल बोल सकते हैं। तो इस पर से एक रूल होता है, हर स्कूल का अलग अलग रूल चलता है। उसके नीड के अनुसार आप यहाँ पे एज ए ग्रेड को प्रोवाइड कर सकते हो। तो मेरे पास एक रूल है तो उस पर हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे इफ देना, और यहाँ पे जो परसेंटेज आया आपको परसेंटेज को चूज करना, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 80% है तो उसको यहाँ पे कॉमा देना, और उस डबल कॉमा में आपको लिख देना यहाँ पे ए प्लस, और यहाँ पे डबल कॉमा क्लोज कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे देना इफ। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से चूज करना है इसको परसेंटेज को। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड यहाँ पे बोल देना 60। तो यदि 60 हो तो यहाँ पे ये दिखा देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से देना और यहाँ पे बताना यदि नंबर ग्रेटर, जो परसेंटेज ग्रेटर देन हो, इक्वल टू 40, तो यहाँ पे आपको बता देना, कॉमा देना। उसके बाद फिर से बोलना यहाँ पे यदि नंबर ग्रेटर देन हो, ये नंबर ग्रेटर देन हो, जो परसेंटेज मेरे पास है इक्वल टू 30, तो मेरे पास यहाँ पे ओके, इसमें मेरे पास यहाँ पे छूट गया। एंड मैं यहाँ पे सी बोल देना, बी बोल देना। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे इफ, और यदि नंबर ग्रेटर देन हो और इक्वल टू 30 के, तो यहाँ पे बोल देना सी होगा। यदि कोई इसमें ना हो तो यहाँ पे बता देना फेल हो जाएगा। और इस पर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इजीली अपना फंक्शन को अप्लाई कर पाएंगे। और मैं से इसको नीचे की ओर ड्रॉप करता हूँ तो सभी मेरे पास क्या होता है, ग्रेड निकल जाता है। इस पर से मेरे पास उसी पर से रिजल्ट निकालने के लिए तो आपको यहाँ पे 30% के हिसाब से मैं यहाँ पे बोलूँ तो 150 होता है, मतलब 150 आता है। तो हम उसी पर से हम यहाँ पे रिजल्ट को इसी करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे इक्वल देना, इफ देना। इफ देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करेंगे, एंड मेरे पास यहाँ पे इफ देना। उसके बाद आपको यहाँ पे टॉप 10 मार्क को सिलेक्ट करना है, इसको चेक करना है यदि ग्रेटर देन ये भी होना चाहिए 150 से। तो मेरे पास इतना होता है तो इसको बोल देना पास, तो नहीं तो इसको बोल देना फेल, ठीक है। उसके बाद ये क्लोज कर देना।
इतना करने के बाद आपको इस फाइल को फॉर्मेटिंग करना है, तो इसको पूरा को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना और यहाँ पे जाने के बाद हम इसको एज ए बैकग्राउंड कलर एक देंगे। तो बैकग्राउंड कलर के लिए येलो मैं अप्लाई कर दें। इसको थोड़ा सा बेथ भी मुझको देना है हाइट, तो मेरे पास यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20, इसका 20 या बेथ हो जाएगा। इसको मैं लाइन द टॉप कर बिटवीन कर देता हूँ, तो ये राइट हो गया। उसके बाद हम पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उस पर मुझको बॉर्डर अप्लाई करना है, तो यहाँ पे कंट्रोल एच प्रेस करना है, बी प्रेस करना और ये प्रेस कर देना। जैसे इतना प्रेस करेंगे तो ये आपको पूरा पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इस पर से आप एमएस एक्सेल में एज ए रिजल्ट शीट को बना पाएंगे। इसमें कहीं पे भी आपको डॉट होता है, नीचे आप जाकर कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको जल्द ही दिया जाएगा। तो इस पर से और भी ऑसम वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विजिट करें। इससे रिलेटेड और भी ऑसम वीडियो अवेलेबल। यदि आप मुझसे क्लास करना चाहते हैं ऑनलाइन एडीसी या डीसी या टैली डीटीपी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसके लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट ज्ञान कंप्यूटर क्लासेस पे भी विजिट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। गुड बाय एंड गुड हैप्पी लर्निंग।